मैच वहां पे कंटिन्यू होता जा रहा था और जब से ली ने पहला गोल स्कोर करा था तो वहां गेम का पेस बढ़ चुका था। ली समझ सकते थे कि वहां जियोवेंटू कैसा फील कर रही होगी, क्योंकि जियोवेंटू के पास वहां बॉल 20 मिनट्स के लिए कंट्रोल में थी, मगर उसके बाद भी उनका एक गोल हो चुका था, जिसकी वजह से पिच पे भी चीजें हीट अप होती जा रही थी। और क्योंकि वहां इमोशंस हाई पे थे तो वहां पे थोड़े रफ प्लेस भी हो रहे थे। ली कह रहे थे कि भले ही यहाँ पे चीजें थोड़ी मैसी होती जा रही थी, मगर उन्हें अपना कूल रखना होगा और उन्हें और ज्यादा फोकस करना होगा। कोच लुका ने कहा कि दूसरी टीम और ज्यादा इमोशनल होती जा रही थी। कोच टोनी ने यही एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि ली ने नंबर 5 का प्राइड बहुत बुरी तरह से हर्ट करा था। गेम ऐसे ही चलता जा रहा था और ली के पास जब भी बॉल आ रही थी तो ली के ऊपर एक मार्कर सेट हो रहा था। ली भी देख रहे थे कि दूसरी टीम उनकी तरफ हार आ रही थी, मगर ली ये नहीं दिखा सकते थे कि वो वहां पे डरे हुए थे। और ली को भी पता था कि यही वो मोमेंट था जब उन्हें जैनी के सामने शो ऑफ करना होगा। इसीलिए ली प्रिटेंड कर रहे थे कि वो वहां पे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। ली वहां पे और ज्यादा एक्टिव हो रहे थे और वो बॉल को अपने पास और ज्यादा रख रहे थे। और जब भी दूसरी टीम ली के ऊपर मार्कर सेट कर रही थी तो ली के टीममेट वहां ज्वाइन हो रहे थे और उन्हें फिजिकली चेक में रख रहे थे। ली भी जियोवेंटू से कह रहे थे कि अब उनके पास ऐसे टीममेट थे जिन पे ली डिपेंड हो सकते थे। और जब भी ली के ऊपर 2 मार्कर आते थे तो वहां पे एक साइड पे ओपनिंग होती थी और वहां पे फिर उसी समय एक ओपनिंग राइट साइड पे हुई। उसी समय ली ने वहां पे एक स्विच पास किया और वह जितनी तेज हो सके वहां पे रन करने लगे। जैसे जैसे फर्स्ट हाफ खत्म होता जा रहा था, ली की सांसें भी खत्म हो रही थी और ली वहां सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन से भागते जा रहे थे। ली को एक गेम में इतना मजा कभी भी नहीं आया था। कुछ देर बाद सेकेंड हाफ शुरू हो गया था। कोच लुका ने कोच टोनी से पूछा कि क्या वो कोच विंसो को बुलाएं। कोच लुका ने कहा कि उन्हें विंसो को बुलाना ही होगा और ली को उन्हें टेक इन करने के लिए कहना ही होगा। कोच टोनी ने कोच लुका से कहा कि वो ज्यादा आगे ना आए, क्योंकि वो अभी भी गेम के बीच में ही थे। कोच लुका ने भी कहा कि उन्हें ज्यादा आगे तो आना होगा, क्योंकि अगर वो ली को देखे तो वो जियोवेंटू को अकेले ही डिसमेंटल करते जा रहे थे। कोच टोनी भी कोच लुका की बात को एडमिट कर रहे थे, क्योंकि जब से ली ने पहला गोल करा था तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना शेल्फ ब्रेक कर लिया था। और ली का फेस देख के ऐसा लग रहा था कि एक टीनेजर जिसे सोकर खेलना पसंद है, बजाय कि एक पर्सन जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से क्रश हो चुका है। कोच टोनी भी ली की तारीफ कर रहे थे। कोच लुका ने भी कहा कि ली वहां पे फर्स्ट टीम को ज्वाइन करने वाले थे। ऑडियंस वहां पे गेम के लिए चीयर कर रही थी और वहां पे 2 पर्सन बैठे हुए थे। पर्सन ने कहा कि वो उन्हें नंबर 20 के बारे में इंफॉर्मेशन दे। असिस्टेंट ने पूछा कि क्या वो दूसरी टीम के बारे में बात कर रहे थे, और ये पर्सन थे जियोवेंटू के नए डायरेक्टर मैथियस। मैथियस ने कहा कि क्या वो खुद के प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे। असिस्टेंट ने कहा कि शायद मैथ्यूस इटली में ज्यादा समय के लिए नहीं थे, क्योंकि नंबर 20 एक टाइम पे उनकी टीम में ही था। डायरेक्टर भी इस बात पे सरप्राइज हुए। असिस्टेंट ने बताया कि ली ने अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ लास्ट ईयर टर्मिनेट कर लिया था और फिर ली ने वहां पे फ्रेंजी को ज्वाइन कर लिया था। मैथ्यूस ने कारण पूछा। असिस्टेंट ने जितना सुना था कि ली को टीम में एडजस्ट करने में ट्रबल हो रही थी। मैथ्यूस ने कहा कि वो इन चीजों को ज्यादा डिटेल में बताए। असिस्टेंट ने सारी बात बता दी थी। मैथ्यूस ने भी जब असिस्टेंट की बात सुनी तो वो समझ गए थे कि जियोवेंटू की हालत जितनी उन्होंने सोची थी उससे ज्यादा बुरी थी, क्योंकि जियोवेंटू सीरीज की सबसे बेस्ट टीम में से एक होनी चाहिए थी, मगर जियोवेंटू में यूथ टीम में से खुद के प्लेयर बहुत कम आ रहे थे और जियोवेंटू ने वहां पे पैसे खर्च करके एक ऐसी स्क्वाड को बना लिया था और बाद में वो उस टीम से हार गए थे जिन्होंने उसे आधे पैसे खर्च करे थे। मैथ्यूस भी अब समझ गए थे कि एक जर्मन को वहां पे क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वो सीजन के स्टार्टिंग में ही स्ट्रगल कर रहे थे। मगर मैथ्यूस ने कभी भी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बुरी चल रही होगी और वो इतने टैलेंटेड प्लेयर को कैसे वहां छोड़ सकते थे। मैथ्यूस ने भी कहा कि उन्हें ली को कुछ भी करके अपने साथ रखना होगा, क्योंकि मैथ्यूस भी देख सकते थे कि ली वहां पे उनकी टीम को अकेले ही टेक डाउन करते जा रहे थे और ली अभी से U17 लेवल के ऊपर जा चुके थे। मैथ्यूस ने भी कहा कि क्या यू टीम को जो चला रहा था वो बिल्कुल फूल था और कह रहे थे कि अगर ये चीज साल पहले ही हुई थी तो उन्हें पहले ज्वाइन करना चाहिए था और वो अपनी टीम का फ्यूचर चेंज कर सकते थे। मैथ्यूस ने कहा कि वो वहां पे बहुत मेजर चेंजेस करने वाले थे। असिस्टेंट ने कहा कि वो वहां पे बैठ जाए क्योंकि और लोग भी वहां मैच देख रहे थे। मैथ्यूस ने कहा कि वो सबसे पहले जिसने काम खराब करा है उसको रिप्लेस करने वाले थे। पीछे से ऑडियंस कह रहे थे बंदा तू बैठ जाए यार, मैं मैच नहीं देख पा रहा। सेकंड हाफ में 20 मिनट्स हो चुके थे और स्कोर था जियोवेंटू 0 फ्रेंजी 1। ली ने पहले कभी भी एक गेम कंप्लीट नहीं खेला था तो उनके पैर यहाँ पे मिडल हाफ में ही शेक करते जा रहे थे। कोच लुका ने पूछा कि क्या वो उन्हें सब्स्टिट्यूट करें। ली भी देख रहे थे कि कोच उन्हें आराम करने के लिए कह रहे थे, मगर ली वहां पे एंड तक खेलना चाहते थे तो ली ने कहा कि वो ठीक थे। कारण ये था कि ली वहां पे कोई भी रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहते थे
और ली जब भी वहाँ पे जियोवेंटू का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देखते थे तो उन्हें एक एनर्जी का बूस्ट मिलता था, और जब भी वो अपनी लिमिट के पास आते थे तो वो जेनी के बारे में सोच के कंटिन्यू कर सकते थे। ली गेम के बीच में सोच रहे थे कि उन्हें अपना मैसेज वहां पे जल्दी से जल्दी डिलीट कर देना चाहिए था, मगर ली ये बात वापस नहीं ले पाए थे। तो ली को वहां पे सब कुछ करना होगा ताकि वो जेनी के सामने शेम में तो ना आ सके। और जब मैच वहां पे खत्म हुआ तो फ्रेंजी वहां पे 0-1 से जीत चुकी थी। ली भी देख रहे थे कि उन्होंने एक रैंक 1 टीम को हराया था, और सिर्फ ये बात नहीं थी क्योंकि उन्होंने जियोवेंटू को वहां पे हराया था। मैच खत्म होने के बाद बस में सभी लोग जा रहे थे। टीम बहुत ज्यादा थकी हुई थी तो तब सो चुके थे। कोच टोनी फोन पे वहां पे एक मैसेज भेज रहे थे और वो कह रहे थे कि कोच वेंजो उन्हें थैंक यू कहने वाले थे, और कोच वेंजो थे फ्रेंजी के फर्स्ट टीम के हेड कोच। यहाँ जेनी के घर पर जेनी यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और कह रही थी कि ली आखिर कितने ही थक चुके होंगे, क्योंकि ली के पास मैसेज करने के लिए भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि जेनी को लग रहा था कि ली उन्हें बहुत जल्दी मैसेज करने वाले थे। जेनी भी समझ सकती थी कि ली वहाँ पे पिछले दिन में थके हुए थे, मगर जैसे ही ली सुबह उठे तो उन्हें मैसेज करना चाहिए था, और प्रैक्टिस भी अभी तक खत्म हो गई होगी तो ली को उनके ओनली फ्रेंड पे अटेंशन तो देनी चाहिए। तभी जेनी ने एक बात रियलाइज करी और सोचा कि क्या होगा कि वहाँ पे जेनी उनकी ओनली फ्रेंड नहीं थी। जेनी इस बात पे थोड़ा एम्बेरेस हुई और जेनी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ली के बारे में सोच के अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही थी। जेनी भी सोच रही थी कि ली इस समय क्या कर रहे थे। तभी जेनी के पास एक मैसेज आया और ये मैसेज ली का था। जेनी ने मैसेज देख के पूछा कि क्या ली उन्हें एक डेट के लिए कह रहे थे। अगले दिन पे जेनी और ली वहाँ पे फ्रेंजी के फर्स्ट टीम के स्टेडियम में आ गए थे। ली ने बताया कि यहाँ पे हर वीकेंड पे लोग गैदर होते हैं। तो जेनी ने पूछा कि ली वहाँ पे उनके स्कूल फ्रेंड्स के अलावा उनके साथ क्यों आए हैं। ली भी इस बात पे पैनिक करने लगे और बताया कि वो उनके साथ तो क्लोज भी नहीं है और वो यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहते हैं। जेनी ने कहा और वो साफ साफ कह रही थी कि वो अपने वर्ड्स को अच्छी तरह चूज करें। ली ने बताया कि उन्होंने जेनी के अलावा यहाँ पे आने के लिए किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। जेनी ने भी कहा कि अगर यही बात थी तो उनके पास चॉइस नहीं थी, और ली अगर वहाँ पे अकेला फील कर रहे थे तो वो जेनी के साथ हैंग आउट कर सकते थे। जेनी ने ली से पूछा कि क्या वो उस दिन प्रैक्टिस नहीं करने वाले थे। ली ने बताया कि वो करने तो वाले थे, मगर हेड कोच ने उन्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दे दिया था। जेनी ने असाइनमेंट के बारे में पूछा और ली से पूछने लगी कि आखिर असाइनमेंट क्या था। ली ने कहा कि कुछ तो था। जेनी भी कह रही थी कि उन्हें असाइनमेंट के बारे में बताया जाए। और पिछले दिन हुआ क्या था, कोच लुका ने ली को बुला के कहा कि वो चाहते थे कि अगले दिन जाके एक मैच को देखें। ली ने गेम के बारे में पूछा। कोच टोनी ने बताया कि ये था फ्रेंजी का फर्स्ट टीम का गेम, मगर ली ने कहा कि उनकी तो अगले दिन ट्रेनिंग थी। कोच टोनी ने कहा कि ली ने वहाँ पे एक पूरे गेम के लिए खेला था और ये चीज इंटेंस भी थी तो वो एक डे ऑफ ले सकते थे। कोच टोनी ने बताया कि ये भी हो सकता था कि ली वहाँ पे किसी को देखें जिसे वो जानते हो। ली कह रहे थे कि वो इतने थके हुए नहीं थे कि उन्हें प्रैक्टिस स्किप करने की जरूरत हो। कोच टोनी ने पूछा कि क्या वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। ली ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। कोच टोनी ने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और बात ये नहीं है कि ली एक वेकेशन ले रहे हैं, क्योंकि कोच टोनी उन्हें एक असाइनमेंट दे रहे हैं और वो ली से गेम के बारे में उनके थॉट्स को जानना चाहते हैं। ली ने मतलब पूछा। कोच टोनी ने कहा कि उनकी टीम कैसा सोकर प्ले कर रही है और वो गेम में क्या इम्प्रूव कर सकती है, और अगर ली वहाँ पे फील्ड में होते तो वो कौन सा रोल प्ले करते। कोच टोनी ने वहाँ पे ली को टिकट्स दे दी थी। ली ने जब टिकट देखी तो वहाँ पे 2 टिकट्स थी। कोच टोनी ने कहा कि ली अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा सकते थे। ली भी यहाँ पे पूछने लगे कि क्या हो रहा था। कोच टोनी ने माफी मांगी और पूछा कि क्या ये बात सीक्रेट थी, और ये बात उन्होंने कोच लुका से सुनी थी। ली भी कह रहे थे कि कोच लुका तो एक नंबर के दगाबाज निकले। कोच टोनी ने कहा कि वो एम्बेरस क्यों हो रहे थे। ली ने कहा कि वो सिर्फ एक फ्रेंड ही थी। कोच टोनी ने कहा कि वो उनकी बात पे बिलीव कर रहे थे और वो बस वहाँ पे जाके थोड़ा फन करें। ली भी प्रेजेंट में सोच रहे थे कि कोच टोनी के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी जेनी ने ली को बुलाया और पूछा कि वो वहाँ पे स्पेस आउट क्यों हो रहे थे। ली ने बात का मतलब पूछा। जेनी ने बताया कि उन्हें गेम में एंटर करने के लिए 30 मिनट में लाइन में लगना होगा, और ली ने कहा था कि गेम 5 मिनट में शुरू होने वाला था तो वो वहाँ पे किक ऑफ को मिस करने वाले थे। ली ने जेनी के हैंड को ग्रैब करा और कहा कि वो इतनी सी बात पे परेशान थी। जेनी भी इस बात पे कंफ्यूज हुई। ली जेनी को ड्रैग करने लगे और कहा कि वो उनके साथ चलें, और असली बात यह थी कि ली ने जेनी को जानबूझ के बाद में बुलाया था, क्योंकि ली को लाइन में आने की जरूरत नहीं थी। ली पूरा शो ऑफ करते हुए वहाँ पे टिकट दिखाते हुए एंट्री कर रहे थे। जेनी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया था। ली ने कहा कि जेनी को क्या लग रहा था, क्योंकि ली जल्दी वहाँ पे एक प्लेयर बनने वाले थे। ली भी पूरा कूल बनते हुए वहाँ पे लाइंस को फेंकते जा रहे थे। जेनी ने ली का पॉइंट तो सुना था, लेकिन ली वहाँ पे कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लग रहे थे। ली को पता था कि वो एरोगेंट तो लगेंगे ही, और कारण ये था क्योंकि ली ने इस लाइन को बहुत बार प्रैक्टिस करा था।
जेनी और ली वहाँ पे एंट्रेंस में आ गए थे। ली भी वहाँ पे ऑडियंस में चीयर्स को सुन सकते थे और जेनी और ली ने जब स्टेडियम में एंटर करा तो वहाँ पे लोग चीयर कर रहे थे, जिससे दोनों वहाँ कुछ देर के लिए रुक चुके थे। पूरा स्टेडियम वहाँ पे पर्पल कलर में था। सभी ऑडियंस मेंबर वहाँ पे चीयर कर रहे थे और हवा में एक शॉक वेव भी आ रही थी। जेनी ने पूछा कि क्या ली भी यहाँ पे एक टाइम पे खेलने वाले थे। ली ने कहा कि ऐसा ही होने वाला था। जेनी ने पूछा कि क्या वो ठीक रहेंगे। ली ने बात का मतलब पूछा। जेनी ने पूछा कि क्या ली इतने लोगों के सामने खेल भी पाएंगे। ली ने कहा कि ऐसा बिल्कुल होने वाला था, मगर ली भी अगर अपने आप से सच कहे तो जेनी की बात में पॉइंट था और वो भी सोच रहे थे कि जब इतने लोग उन्हें देख रहे होंगे तो क्या वो वहाँ पे खेल भी पाएंगे। ली ने कहा कि उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी भी इस चीज को करने में 1 साल था, तो अभी से इस चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो वो वहाँ पे रिलैक्स करने वाले थे और कोच के असाइनमेंट पे फोकस करने वाले थे और वो देखने वाले थे कि उनकी टीम वहाँ पे कैसे खेलती है। किक ऑफ वहाँ पे शुरू हो गया था और फर्स्ट हाफ के जब 43 मिनट्स हुए थे तो पूरा स्टेडियम फ्रेंजी को लेके बू कर रहा था। फ्रेंजी की टीम भी वहाँ पे डिसअपॉइंटेड लग रही थी। जेनी ने ली से पूछा कि क्राउड को अचानक से क्या हो गया था और ली से पूछा कि क्या वो सुन रहे थे, मगर ली वहाँ पे गेम को देखते हुए एक अलग ही जोन में आ चुके थे।